नमस्कार, चार लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तीर्थराज। आज हम बात करेंगे सियासी किस्से पर। हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बीकानेर के वरिष्ठ और विश्वसनीय पत्रकार दीपचंद सांखला। सांखला जी, बात करें आज़ादी के बाद की राजनीति की तो काफ़ी किस्से हैं जो हालांकि लोगों ने सुने होंगे, लेकिन उसको लेकर कई सवाल भी है लोगों के मन में। तो आज हम उस पर आपका जानना चाहेंगे, आप प्रकाश डालें कि क्या क्या किस्से रहे हैं। जी, देश की आज़ादी में बीकानेर का बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के क्रांतिकारियों ने बहुत यातनाएं झेली, देश निकाले झेले, यहाँ तक कि एक व्यक्ति शहीद भी हुए जो दलित वर्ग से थे, बीरबल। रायसी नगर में का किस्सा है। झंडे को लेकर बड़ी बातें हुई और यहाँ के जो राजा थे उनको तिरंगे झंडे पे बड़ा एतराज़ था और वो ये चाहते थे कि तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। बड़ी मुश्किलों से फिर उन्होंने वो तैयार हुए कि झंडा तो आप फहरा सकते हैं लेकिन आप झंडा लेके चल नहीं सकते। तो उस बात को लेकर भी क्रांतिकारियों ने बड़ी जद्दोजहद की और जुलूस निकाले और चले भी। उसी दौरान बीरबल की गोली, पुलिस की, सेना की गोली लगने से हत्या हो गई, वो शहीद हुए। आज़ादी बाद के 2-3 किस्से बड़े प्रसिद्ध हैं पहले चुनाव से पहले के। एक तो जब 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराने की बात हुई MM ग्राउंड में, तो सरकार ने स्थानीय प्रशासन ने इस शर्त पे इजाज़त दी कि उसके साथ आपको बीकानेर रियासत का झंडा भी फहराना होगा। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थे बीकानेर के क्रांतिकारी और उन्होंने बिना रियासत के झंडे के ही अपना झंडा फहराया। इस पे एक बड़ा किस्सा भी प्रचलित है। बीकानेर से गणराज्य अखबार निकलता था, जे भगरट्टा उसको निकालते थे। उसमें एक व्यंग्य छापा डॉक्टर छगन मोहता, जो बीकानेर के मनीषी थे। उन्होंने लिखा कि जब देश के झंडे के साथ बीकानेर का झंडा भी हो सकता है तो मेरे मोहल्ले तेलीवाड़ा का झंडा क्यों नहीं हो सकता। ये एक बड़ा रोचक किस्सा रहा उस समय। उसके बाद एक बड़ी घटना बीकानेर में हुई जिसके अंदर जब आज़ादी मिलने की बात पक्की हो चुकी थी तो बीकानेर के क्रांतिकारियों ने कहा कि हम बैठे तो नहीं रह सकते हैं, आंदोलन स्थगित हो गया। तो उन्होंने कहा जो गांधी के जो दूसरे कार्यक्रम हैं समाज सुधार के और के, तो उन्होंने बीकानेर के हरिजन मोहल्ले की सफाई का जिम्मा लिया और हरिजनों के साथ बैठ के खाना खाया। उसमें आप ये देखिए बीकानेर के 18 पुष्करना लोग थे, पुष्करना ब्राह्मण लोग थे। और जब ये बात हुई तो पुष्करना समाज ने उन 18 लोगों को अपनी समाज से बाहर कर दिया। उसके अंदर जो मुख्य लोग थे उसमें डॉक्टर छगन मोहता भी थे, छोटूलाल जी व्यास थे, दाऊदयाल जी आचार्य थे। इन सब लोगों को बाहर कर दिया। और जब इन विरोध करने वालों को ये पता लगा कि इसमें छोटूलाल व्यास जो हैं वो प्रतिदिन लक्ष्मीनाथ मंदिर जाते हैं, तो उन्होंने कहा इस व्यक्ति को हम, चूँकि ये हरिजन मोहल्ले में गया और वहाँ खाना खाया, सफाई की, इसलिए इस मंदिर में प्रवेश रोक दो। बीकानेर का राजा भी उनके साथ हो गया और उनको घुसने नहीं दिया। तो वो तत्क्षण उसी समय वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के गेट पे। छोटूलाल जी व्यास ने, उनके साथ थे चिरंजीव लाल स्वर्णकार, सोनलाल मोदी जो सर्वोदयी नेता प्रसिद्ध हुए, और किशन गोपाल गुट्टड़। और आंदोलन चला। इसकी बात केंद्रीय नेताओं तक पहुंची, लगातार दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। तो यूँ लगा कि पूरा समाज विरोध में, राजा को बहाना मिल गया कि भाई आपका समाज ही विरोध में है तो हम क्या कर सकते हैं। तो राजा ने कोई इस मुद्दे पे कोई सहयोग नहीं किया। तो केंद्रीय नेताओं तक बात पहुंचाई कि 10-12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। तो केंद्रीय नेताओं ने कहा, विनोबा भावे को बीकानेर भेजा कि आप जाके ये मसला निपटा के आओ। तो उन्होंने आके जब नज़ाकत देखी सारे मामले की कि राजा तो ये बहाना बनाए बैठे हैं कि आपका समाज ही विरोध में, तो हम क्या करें, और मंदिर में प्रवेश पे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से, विनोबा भावे ने बीच का रास्ता निकाला और आंदोलनकारियों को ये समझाया कि जिस मंदिर में हरिजनों का प्रवेश निषेध है उस मंदिर में अपने को जाना ही क्यों, आप क्यों जिद किए बैठे हो। तो इस बात पे 23 दिन बाद इस अनशन को समाप्त किया गया। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार दीपचंद सांखला जी, जिन्होंने हमें सियासी किस्से एपिसोड में 1952 के पहले आम चुनाव से पहले आज़ादी के बीच के जो हैं बीकानेर में कैसी सियासत रही, क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई, उसके बारे में बताया।
फिर हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में एक नया किस्सा लेके। तब तक के लिए नमस्कार।